अब बात करते हैं कांग्रेस की। अशोक गहलोत आज दिल्ली थे, सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद गए, सोनिया गांधी से मुलाकात भी की, मीडिया से बात भी की और बातचीत में निकल के आया कि कांग्रेस की पहली लिस्ट शायद 18 अक्टूबर को आएगी, ऐसा उनकी बातों से लगा। और सीसी की बैठक होगी, CWC की बैठक होगी शायद नवरात्र में, उसी दौरान कांग्रेस की पहली लिस्ट आएगी। अशोक गहलोत ने आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर, जिसके जरिए चुनाव में चंदा दिया जा सकता है कंपनियों के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को, उसको लेकर आड़े हाथों लिया, उसको लेकर विवाद कर एक बिंदु उठाया और साथ ही ये भी कहा कि हमने जातिगत सर्वेक्षण का जो काम शुरू किया है, एक दिन प्रधानमंत्री भी उसको मानेंगे, उसे लागू करेंगे, ये उनका दावा है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक ज़माना था, नेहरू जी के ज़माने में राम मनोहर लोहिया थे, समाजवादी नेता, प्रखर समाजवादी नेता, संसद गूंजती थी उनकी बात से। उन्होंने समाजवादियों को जाति तोड़ो आंदोलन शुरू किया था। आज हम 70 साल बाद कहाँ लौट कर आ गए हैं? जातिगत सर्वेक्षण, जातिगत वोट, जातिगत समीकरण, इस जाति का ही नहीं, जाति के उपजाति का, कि ये ऐसा मीणा है, ये वैसा मीणा है, ये ऐसा गुर्जर है, ये वैसा ब्राह्मण है, गौड़ ब्राह्मण, गुर्जर ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण, पता नहीं क्या क्या, उसके इतने वोट हैं और उसके सारस्वत को खड़ा करना है, गौड़ को करना है, गुर्जर गौड़, और तमाम तरह की जातियाँ उपजातियाँ सब चुनाव में निकल कर आ गई। और जातिगत सर्वेक्षण ऐसी बातों को जो वास्तव में राजस्थान, पूरे देश की लोकतंत्र की नींव में एक तरह से मट्ठा डालने का काम करती जातिगत चुनाव, उसमें जातिगत सर्वेक्षण और जातिगत सर्वेक्षण के बाद जो मांग उठेगी, जितने वोट उतना हमको अधिकार, उतनी सुविधाएं, पता नहीं कहाँ लेकर जाएंगी ये सब चीज़ देश को, मैं नहीं जानता। एक आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा, लेकिन एक विवेचक की दृष्टि से, देश के एक जिम्मेदार नागरिक की दृष्टि से, जातियाँ जितनी बलवती होती चली जाएंगी, जातिगत आधार पर वोट पड़ते रहेंगे, लोकतंत्र की बुनियाद में ये आधारभूत खामी रह जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। योग्य नेतृत्व, शिवचरण माथुर, उनकी जाति के 2000 वोट भी नहीं होंगे उनके इलाके में, जीत के आते थे, चीफ मिनिस्टर बनते थे। तो आइए सुनते क्या कहा अशोक गहलोत ने, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। ये हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो पक्का पाठ हुआ रायपुर अधिवेशन के अंदर, उसकी घोषणा ये है जो हमने लागू करी है और सोच समझ लागू करी है। संविधान के अंतर्गत भी राइट टू प्रिंसिपल्स के अंदर ये भावना है जो इसमें झलकती है हमारे निर्णय के अंदर, और हमारा कर्तव्य था, फर्ज भी है। कल राहुल गांधी ने यहाँ से कह दिया कि मेरी गलती है, ये काम हमें पहले करना चाहिए था। इससे बड़ी बात कोई नेता क्या कह सकता है? जाति जनगणना होगी, मान लीजिए। महिलाओं के आरक्षण की बात तो शुरू की थी राहुल गांधी ने, राजीव गांधी ने शुरू की थी। ये अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि 18 तारीख के आसपास उम्मीद करते हैं कि जब सीसी की बैठक शुरू होगी तब भी बता पाएंगे आपको कि फाइनल कब होगा। करती कॉल करना हमारा फर्ज बनता है। लंबे समय तक हमारे वो अध्यक्ष रही हैं और जो कुछ आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनके आशीर्वाद से पहुँचे हैं। इतना विश्वास मुझ पर किया, पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब से उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तभी तो बन पाया है। तो ये कहा अशोक गहलोत ने, 18 तारीख के आसपास कांग्रेस की लिस्ट बनेगी, आएगी सामने, और जातिगत सर्वेक्षण को उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस के प्रस्ताव का हिस्सा था, जिसे मैंने लागू किया है। इससे पहले मैंने कहा था कि राम मनोहर लोहिया ने जाति तोड़ो आंदोलन देश में शुरू किया था, लेकिन आज हम देखते हैं मंडल आयोग आया, उसके बाद क्या क्या देश में हुआ, और धीरे धीरे करके एक तरह का ये सामाजिक बंटवारा पूरे देश में हो रहा है। धार्मिक बंटवारा, हिंदू मुस्लिम, और अब एक दूसरी पार्टी के द्वारा सामाजिक बंटवारा, ओबीसी, अति पिछड़ा और अगड़ा, पता नहीं भूमिहार, ये सब बिहार यूपी से चली आ रही चीज़ें पूरे देश में फैल जाएंगी। क्या होगा देश का, क्या होगा समाज का, क्या होगा देश की राजनीति का और हमारे लोकतंत्र का, और नेतृत्व की प्रतिभा रखने वाले ऐसे योग्य लोगों का क्या होगा जिनके पास प्रतिभा होगी, कमिटमेंट होगा सोसाइटी के प्रति,
मेहनत होगी, लगन होगी, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी जाति के वोट नहीं होंगे और टिकट देते समय पार्टियां पूछेंगी सवाल कि आपने कितनी मेहनत की, कितने प्रतिबद्धता है, कितने ईमानदार हो, सच्चे हो, सब कुछ है, आपकी जाति के वोट कितने, और मीणा हो तो मीणाओं में टाटू मीणा कितने, ऐसे सवाल आजकल चल रहे हैं। तो आइए आज हम इसी बात के साथ आपसे विदा लेते हैं। पेनल्टी कॉर्नर में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। प्रदेश की राजनीति की धड़कन को नब्ज पर हालात रख के पढ़ करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि राजनीति किधर जा रही है, लोग किधर जा रहे हैं, बगावत कहाँ हो रही है, समझाइश कहाँ चल रही है। नमस्कार।